नैन्सी पेलोसी के मुद्दे पे एक बार फिर घुटने टेकने की तैयारी में अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, एक बात बहुत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका भले ही अपने आप को दुनिया का चौधरी माने, लेकिन ये तय है कि जब उसके आर्थिक हित टकराते हैं तो उसकी सारी सामरिक रणनीति, सामरिक प्रतिष्ठा सब वो पीछे छोड़ देता है और उस पर आर्थिक हित को वो वरीयता देता है, वो प्राथमिक प्रायोरिटी देता है। आपने अफगानिस्तान में देखा, जब उसके सैनिक बढ़ने लगे तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसके लाखों डॉलर खर्च होने लगे तब उसे दिक्कत आई और उसने अफ़गानिस्तान से खुद को विड्रॉ कर लिया। इसी तरह से उसने पहले भी किया है, क्यूबा के मामले में हो, वियतनाम के मामले में हो, और चाहे और क्या नाम है, अन्य कोई भी मामला हो, जब भी ज़रूरत पड़ी है, उसके आर्थिक हित बाधित हुए हैं, तो उसने अपने आप को पीछे कदम खींच लिया है। और अब लगता है कि ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका जो लगातार ताइवान का साथ देता रहा था, वो फिर जो है वो पीछे हटते जा रहा है। अब जैसा कि आप देखिए कि नैन्सी पेलोसी अमेरिकी संसद के स्पीकर हैं और उनका अप्रैल महीने में ताइवान जाना था। ताइवान के लोगों के साथ उनको अमेरिका की एकता दिखानी थी, एकजुटता दिखानी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो ताइवान नहीं जा पाई थी। और वो अब कुछ दिन पहले ये हुआ कि नैन्सी पेलोसी का जो यात्रा स्थगित हुई थी, वो अब अगस्त में फिर से उन्होंने शेड्यूल किया है। यानी जो पोस्टपोन्ड हुआ था जो कार्यक्रम, वो अगस्त में वो जा सकती हैं, जाना है उनको। जैसे ही अमेरिका से ये खबर आई, वैसे ही चीन ने इस पर ज़बरदस्त रिएक्शन दिया और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा कि अगर ये ऐसा होता है तो माना जाएगा कि चीन और अमेरिका के बीच जो समझौते हुए थे, अमेरिका ने उस समझौते का उल्लंघन किया है और ये चीन की एकता, अखंडता और चीन की संप्रभुता पे उसने अटैक किया है, उसका सम्मान नहीं किया है। और हम यानी चीन इसका जवाब देने के लिए तैयार है और ये जवाब सैन्य कार्रवाई के रूप में भी हो सकती है और यानी कुछ भी हो सकता है। और उस नतीजे भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे और फिर चीन की जिम्मेदारी नहीं होगी। और चीन की इस धमकी का असर हुआ दोस्तों। जैसे ही चीन ने ये धमकी दी, 23 जुलाई को जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर के उन्होंने ये कहा कि सेना का मानना है कि ये सही वक्त नहीं है उनका अमेरिका जाने का, यानी उनका ताइवान जाने का। यानी बिडेन ने एक तरह से ये मान लिया कि हमें नैन्सी पेलोसी की यात्रा को स्थगित रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। बात उसके बाद की है कि अब सवाल ये है कि अगर नैन्सी पेलोसी की यात्रा स्थगित होती है तो अमेरिका को लेकर के जो ताइवान सम्मान दिखा रहा है उस पर असर पड़ेगा। माना जाएगा कि चीन के आगे अमेरिका झुक गया। लेकिन दूसरी तरफ केवल ताइवान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जहाँ जहाँ अमेरिका का, जो भी देश अमेरिका को अपना सिरमौर समझता है, अपना सरदार मानता है, उसके खेमे में है, वो हर जगह जो है अमेरिका का सम्मान कम होगा। अभी आपने देखा ही था नाटो को लेकर, यूक्रेन को लेकर के अमेरिका ने कैसे पीठ दिखाई थी, कैसे उसने फ्रंट पे आने से, लड़ने से मना कर दिया और यूक्रेन को फंसा दिया था। तो जैसे यूक्रेन में हुआ वैसे ही और देश कर सकते हैं। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की चौधराहट, उसकी साख पे बट्टा लग सकता है, ये विशेषज्ञों का मानना है। और दूसरी बात, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की साख दांव पे है, उसी तरह से चीन की साख भी दांव पे है। क्योंकि चीन में जो अगस्त का 15 दिन है, वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस होगी इसी बीच में। और उस स्थापना दिवस के दौरान शी जिनपिंग जो है अपने लिए 5 साल का तीसरा कार्यकाल ये करवाने के लिए, पास करवाने के लिए
वो प्रयास करेंगे। शी जिनपिंग को 2 कार्यकाल हो चुका है, दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनको तीसरे कार्यकाल भी चाहिए, जिसके लिए वो अगस्त के 15 दिन उनके पास है, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उस पर मुहर लगाएगी। तो ऐसे में अगर नैन्सी पेलोसी अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी संसद की स्पीकर अगर वहाँ जाती है ताइवान, तो उसका ये माना जाएगा कि ताइवान पे जो शी जिनपिंग का रुख रहा है, जो आक्रामक रवैया रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है, यानी शी जिनपिंग कमज़ोर पड़े हैं और चीन के हितों को वो नहीं संभाल पाएंगे और उनको तीसरा कार्यकाल नहीं मान मिलेगा। इसलिए अपने तीसरे कार्यकाल को हासिल करने के लिए शी जिनपिंग बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और अमेरिका को टक्कर देने के लिए, जवाब देने के लिए ताइवान के मुद्दे पर खास करके नैन्सी पेलोसी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर के शी जिनपिंग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी दोनों के बीच मामला फंस गया है दोस्तों। तो जब मामला फंसता है, मैंने पहले ही कहा आपको कि जब मामला फंसता है तो पीछे कौन हटता है? अमेरिका पीछे हटता है, और ये इतिहास गवाह है अमेरिका के पीछे हटने का। और आप यकीन मानिए कि लाख अमेरिका दावा करे, अगर चीन ने उसको धमकाया है अमेरिका को, पेलोसी की यात्रा को स्थगित करने के लिए कहा है, तो आप 90% अभी मानकर चलिए कि यात्रा स्थगित हो जाएगी। और इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। पहले तो चीन ने ये कहा, पहले तो जो बिडेन ने कहा 23 जुलाई को कि हम जो है अब ये अभी उचित समय नहीं है, अब जो है अब ताइवान के, अब अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो उनकी जो सैन्य टुकड़ी है, उसके जो जनरल है, उन्होंने ये कहा है कि पेलोसी के विमान पे अटैक किया जा सकता है। जब वो यहाँ आएंगी ताइवान की यात्रा पर, तो उनके विमान पे अटैक किया जा सकता है। और ये आशंका जताई है, इसे लेकर के अमेरिकी जो ये कहा है कि सेना ने आशंका जताई है कि नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर चीन की तरफ से अटैक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचाव के लिए अमेरिकी सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे वक्त अमेरिकी सेना के जहाज़ और एयरक्राफ्ट इंडो पैसिफिक रीजन में अलर्ट पर रहेंगे। और ये कहा है कि फाइटर जेट, जहाज, सर्विलांस सिस्टम और अनमिलिट्री सिस्टम को अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने जो संभावना जताई है उस पर अटैक करने की नैन्सी पेलोसी के विमान पे, और इसी संभावना के आड़ में अमेरिका ये दिखाना चाहेगा कि हम एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते हैं, दुनिया को शांति की ज़रूरत है, और वो शांति एक जिम्मेदार कंट्री होने के कारण अमेरिका इस यात्रा को टाल रहा है। ऐसा करके अमेरिका नैन्सी पेलोसी की यात्रा को टाल सकता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो अमेरिकी सेना द्वारा जो नैन्सी पेलोसी के विमान पे अटैक होने की बात कही गई है, वो अमेरिकी जनरल मार्क मिली की तरफ से कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ये होगा नहीं, पेलोसी की यात्रा स्थगित होगी, ये 90% श्योर है। दूसरी तरफ आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि ये विवाद क्या है, ताइवान को लेकर के चीन क्यों एग्रेसिव है और अमेरिका उसकी रक्षा के लिए क्यों आ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में, चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी 1949 में, तो उससे पहले वहाँ कोमितांग दल की सरकार थी और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, कोमितांग पार्टी में लड़ाई हुई और अंत में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और पूरे चीन के मेनलैंड पे कब्जा कर लिया। तो 1949 में जो वहाँ पहले की सरकार थी, कोमितांग दल की सरकार, वो चांग काई शेक के नेतृत्व में वो चीन के चाइना सी में जो एक द्वीप था ताइवान, वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपनी सरकार बना ली चांग काई शेक के नेतृत्व में। और चीन के मेनलैंड पे माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। लेकिन माओ त्से तुंग ने ताइवान को कभी अलग राज्य नहीं माना। उन्होंने यही कहा कि ताइवान भी हमारा ही है, लेकिन उसमें उनकी पास नौसैनिक ताकत नहीं थी, इसलिए वो ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच ताइवान ने क्या किया, ताइवान को अमेरिका ने मान्यता दे दिया और दुनिया के कई देशों ने मान्यता दे दी। लेकिन बाद में क्या, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का नेतृत्व जो है, चीन का प्रतिनिधित्व ताइवान ही करता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन ने जब तरक्की की, वहाँ एक बड़ा बाज़ार बना, तो अमेरिका ने क्या किया, 1970 में
ताइवान की को जो मान्यता दे रखी थी स्वतंत्र देश की, उसकी मान्यता ख़त्म कर दी और वो स्थान चीन को दे दिया, यानी अमेरिका ने चीन से समझौता कर दिया। और उसके बाद जो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ताइवान को जगह मिली हुई थी, परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी ख़त्म कर दिया गया और वो जगह चीन को वहाँ भी दे दिया गया और ताइवान यूएनओ से भी अलग हो गया। अमेरिका ने भी उसकी मान्यता ख़त्म कर दी। हाँ, अमेरिका ने समझौता ताइवान के साथ ये किया कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से मिलना चाहो चीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन अगर बल प्रयोग करके तुम्हें हथियाना चाहेगा, कब्जाना चाहेगा, तो मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा। और उसी शर्तों के हिसाब से ताइवान पे जब चीन कोई खिलाफ कोई अभियान चलाना चाहता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता है कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा तो रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब खड़ा होगा जब चीन लड़ने के मूड में आ जाएगा, तब अमेरिका ताइवान को उसके हाल पे छोड़ देगा। ये ऐसा हो सकता है जैसा कि अमेरिका का इतिहास रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमें इंतज़ार करना चाहिए। नैन्सी पेलोसी की प्रस्तावित यात्रा स्थगित होती है नहीं, अगर होती है तो यकीन मान कर चलिए कि अमेरिका का साथ कमज़ोर होगी अमेरिका की, और चीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिर आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, फिर नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।